फ्रेंड्स, आज के डिक्लाइन के बाद कुछ लोगों में नेगेटिविटी आई होगी कि एक बहुत बड़ा डिक्लाइन आज निफ्टी में और बैंक निफ्टी में देखने को मिला है, तो शायद ये मार्केट जो है बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव है। तो यहाँ पे आज इसीलिए मैं फिर से ये जो हमारा वीकली चार्ट है इसको मैं वीकली कर देता हूँ, जो हम पहले बार बार देखते आ रहे थे। एक बहुत बड़ी डेली कैंडल नेगेटिव क्लोज होने के बाद इसको हम फिर से अगर वीकली से डिस्कस करें तो वीकली चार्ट में यहाँ पे जो हमने ये 1, 2 और 3 कंसिडर किया था और 4 की जो रेंज निकाली थी, अभी ये उसी रेंज में है। उस रेंज को अभी इसने ब्रेक नहीं किया है। ये 38% जो है 22,667, इसके नीचे जब तक ट्रेड नहीं करता तब तक हम ओवरऑल निफ्टी को नेगेटिव नहीं मानेंगे। इस रेंज में हम वेव 4 का डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे और इस वेव 4 के डिक्लाइन को हम 2 ओवर चार्ट में देख रहे थे। तो हम आज वही करेंगे, इस डिक्लाइन को 2 ओवर चार्ट में देखेंगे। मैं आपके सामने ये 2 ओवर चार्ट भी बहुत बार देख चुका हूँ, जिसमें हमने थोड़ा चेंजेस किया था इस बाउंस के होने के बाद, राइट। जो इस चार्ट में मैंने अभी नहीं किया था, यहाँ पे ये ए और ये एक बहुत बड़ा इरेगुलर बी, और यहाँ से हम वेव सी का डिक्लाइन इस रेंज में एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब इस डिक्लाइन में हमने क्या डिस्कस किया था कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 का रिट्रेसमेंट रेंज था 23 to 38%। जब इसने 38% को ब्रेक कर दिया और यहाँ पे कन्विंसिंगली ब्रेक किया, तब हमने यहाँ से काउंटिंग चेंज किए थे। यहाँ पे हमने 1, 2 इसको 3 कंसिडर किया था और 4 के लिए रिट्रेसमेंट रेंज निकाली थी 23 to 38%। आज उस 38% को ब्रेक करके इसने वापस यहाँ से डिक्लाइन कर दिया है। इसका मतलब कि जो यहाँ पे हम सोच रहे थे वेव 4 का रिट्रेसमेंट 38% से ज़्यादा ही हमें देखने को मिला है। यहाँ पे हमें ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का कुछ पैनिक बाइंग सा देखने को मिल गया और उसकी वजह से ये 38% के ये ऊपर जाके वेव 4 कंप्लीट हुआ। एक्चुअल में वेव 4 वेव 1 के टॉप को ओवरलैप नहीं कर सकता, वो उसने नहीं किया है। ये पार्ट जो है वेव 2 का इरेगुलर करेक्शन का पार्ट है। 1 तो यहीं पे कंप्लीट हो गया था। तो उस हिसाब से देखें तो हम बोल सकते हैं कि ये वेव सी का वेव 5 जो है वो प्रोग्रेस में है। अब हम क्या करते हैं, इस डिक्लाइन पे फोकस करते हैं। स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर हम जाए, यहाँ पे आ जाते हैं। इस चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ से ये जो हम ए और 1, बी और 2 और सी और 3, यहाँ से 4 का हम एक इरेगुलर करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे। यहाँ पे ये डब्ल्यू, ये एक्स, और अब ये जो ए, बी और सी जो है यहाँ इसके आसपास हम पुट बाय करने का देख रहे थे। आपको शायद याद होगा मैंने यहाँ पे 3 बार पुट में ट्राई की थी। हमने वीडियो में डिस्कस भी किया था कि यहाँ पे मेरे जो है 3 स्टॉप लॉसेस जो है वो हिट हुए, क्योंकि यहाँ पे मैं वेव 4 38% के आसपास कंप्लीट होके वेव 5 का डिक्लाइन इसके नीचे 23,263 के नीचे एक्सपेक्ट कर रहा था, जो कि ये थोड़ा ज़्यादा ही एक्सटेंड हो गया और उसके बाद यहाँ से हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। जो यहाँ पे हमारा लेवल था 23,973, उसको आज ब्रेक कर दिया और यहाँ से डिक्लाइन जो है अब कंटिन्यू रहा। तो इसका मतलब यहाँ पे वेव 4 हो सकता है, ये वेव 1 के टॉप को ओवरलैप नहीं किया है, तो हम उसको एक इरेगुलर 4 कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें वाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोजेक्ट यहाँ पे हुआ है। ये बाउंस यहाँ पे हम 1, 2 और 3 बोल रहे थे और 4 का रिट्रेसमेंट ब्रेक कर दिया, इसलिए ये बाउंस जो है कैसा बन गया, ABC, यानी कि ये W हो गया, ये X हो गया और Y जो है उसका C जो है कुछ ज़्यादा ही प्रोजेक्ट यहाँ पे कर गया, राइट। अभी के लिए यहाँ से अगर मैं 5th का प्रोजेक्शन निकालूं, ये 1, 2, ये 3 और ये 4, तो 5th का 38% तो इसके ऊपर आ रहा है, राइट। तो उसको कंसिडर नहीं करें, एटलीस्ट इसके नीचे जाना चाहिए। और अगर ये वेव सी है तो फिर इसके नीचे भी जाना चाहिए। तो उस केस में ये वेव 5 जो है वो 61% से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि वाकई में अगर यहाँ से निफ्टी इसके नीचे जाता है, 61% से ज़्यादा प्रोजेक्ट करता है, तो वो एक्सटेंडेड वेव 5 होगा। इसका मतलब कि अगर यहाँ से निफ्टी गिरता है, इसके नीचे जाता है, तो उसके बाद की रिकवरी भी उतनी ही शार्प
होनी चाहिए, तभी यहाँ पे हम मानेंगे कि वेव सी कंप्लीट हो गया है और वापस निफ्टी जो है ऊपर की तरफ जा सकता है। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अभी के लिए तो यहाँ से डिक्लाइन हम देखेंगे और उसके लिए हम क्या करेंगे, इस डिक्लाइन को स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे कि वहाँ पे एग्जैक्टली क्या प्रोग्रेस है, राइट। तो उसको अगर मैं आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम में समझाऊं, इस चार्ट में आ जाते हैं। तो आज ये ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर किया था, ये 1 है, ये एक इरेगुलर करेक्शन यहाँ पे 2 कंप्लीट हुआ है। जो भी 100 to 123% जो हमने पिछले वीडियो में निकाली थी उस रेंज में नहीं आया। अगर उस रेंज में आके डिक्लाइन किया होता तो यहाँ पे ये जो डिक्लाइन है वो भी फ्रेंड्स हम जरूर कैप्चर कर लेते, लेकिन यहाँ पे वो मिनिमम रेंज में आया ही नहीं। उसके बाद ये डिक्लाइन के बाद ये भी अगर इसके 100 to 123% में आ जाता तब भी ये फॉल जो है वो कैप्चर किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे भी 100% अचीव किए बिना ही ये डिक्लाइन आया। उसके बाद अगर ये डिक्लाइन के बाद भी अगर इसने 38% तक भी रिट्रेसमेंट करेक्टिव किया होता तब भी वहां से वो फॉल कैप्चर किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट अवे कोई भी रिट्रेसमेंट किए बिना ये डिक्लाइन किया। उसके बाद हमने यहाँ पे रिट्रेसमेंट निकाली थी, अब ये 23 to 38% जो है वो रेजिस्टेंस रेंज है, 38% के ऊपर ट्रेड करता है तो ही पॉजिटिव। और यहाँ पे फाइनली इसने 3 वेव बाउंस 23% तक गया, वो भी 38% तक तो नहीं गया और यहीं से ये डिक्लाइन कर गया, राइट। तो यहाँ पे जो क्विक होंगे जिन्होंने 23% को ही कंसिडर करके पुट बाय किया होगा उन लोगों ने प्रॉफिट किया होगा, मैंने नहीं किया क्योंकि मैं 38% का वेट कर रहा था और वहां तक ये आया ही नहीं। अब यहां से पैटर्न है 1 2 और ये 1 2 3 4 और 5, ये 3 है और ये 4 की रिट्रेसमेंट रेंज है जो हमने यहां से लेके यहां तक का डिक्लाइन है उसकी निकाली है। अब इस रेंज में ये ए और बी ऑलरेडी बना चुका है, अब ये सी का प्रोजेक्शन रेंज है 100%, 123% और 161%। इस रेंज में ये पूरी रेंज भी ये 23 to 38% में ही आ रही है। इसका मतलब कि कल अगर इस रेंज में वापस निफ्टी बाउंस करता है तो वो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी और वहां से वेव 5 का डिक्लाइन फिर से हमें देखने को मिल सकता है। बाय चांस अगर फिर से 23,757 के ऊपर ये ब्रेक कर देता है तो ही हमें निफ्टी पॉजिटिव लगेगा या फिर कंफ्यूज कर सकता है। 23,757 इसके ऊपर नहीं जा पाता है और इस रेंज में बाउंस करता है तो यहाँ पे फिर से एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी और वहां से फिर से निफ्टी डिक्लाइन कर सकता है। अप्रोक्सीमेटली अगर मान लीजिए हम 123% से डिक्लाइन करता है तो वेव 5 कितना नीचे जा सकता है उसका अगर मैं प्रोजेक्शन निकालूं तो मैंने ऑलरेडी निकाल दिया है, ये मैं आपको दिखा देता हूं। अगर ये 123% यानी कि 23,706 पे ये 4 कंप्लीट करके डिक्लाइन करता है तो यहां से फिफ्थ का प्रोजेक्शन ये 38% है जो कि इस लो के नीचे आ रहा है, ये 61% है और ये लाइन कौन सी वाली है जो आगे का लो ब्रेक होना चाहिए। अगर ये वेव सी है तो ये वाला लो ब्रेक होना चाहिए, उसकी ये लाइन है, राइट। तो मतलब कि अगर ये यहां से डिक्लाइन करता है तब भी इसके नीचे जाने के लिए इसको एक्सटेंडेड होना पड़ेगा और अगर ये इसके और ऊपर जाता है फिर तो ये रेंज थोड़ी सी और ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। ये तो अप्रोक्सीमेटली हमें नहीं पता कि यहां से 4 कंप्लीट करेगा या थोड़ा यहां जाके कंप्लीट करेगा, यहां पे करता है तो ये प्रोजेक्शन रेंज है, राइट। इस रेंज में हमें एक डिक्लाइन वेव 5 का देखने को मिल सकता है। ट्रेड प्लान हमारा क्या रहेगा कल के लिए, ये रेजिस्टेंस रेंज में 23,678 से लेके 23,757 इस रेंज में और वहां पे भी 100 to 123% की छोटी रेंज भी आपको मिल जाएगी। इस रेंज में पूरा अगर रेजिस्टेंस लेता है तो वहां से फिर से हमें एक अच्छा खासा डिक्लाइन निफ्टी में देखने को मिल सकता है, लेकिन ये डिक्लाइन से बहुत ज्यादा ही निफ्टी नेगेटिव हो जाएगा उतना अभी मैं नहीं देख रहा हूं। जैसे हमने वीकली इसे 2 ओवर भी देखा तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इतना ज्यादा भी नेगेटिव नहीं है। एटलीस्ट इसको ब्रेक कर दे तो उसके बाद फिर हम सेलिंग का नहीं सोचेंगे। जब भी ये यहाँ से बाउंस हमें लिखेगा वहां पे बाइंग का सोचेंगे। अभी के लिए ये रेजिस्टेंस रेंज है, इसके ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक सेलिंग का ही सोचेंगे और ये पहला टारगेट
और फिर इसके नीचे भी ये जा सकता है। इसको आप दूसरा टारगेट कंसीडर कर सकते हैं। बाकी लाइव मार्केट में यहाँ से बिहेवियर देखने के बाद हमें पता चल सकता है कि ये कितना और नीचे जा सकता है। बाकी रेगुलर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।